गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्षितिज का पाठ नेताजी का चश्मा जो है वो समझाने जा रही हूँ। इसके लेखक जो है वो स्वयं प्रकाश जी हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेखक के बारे में और पाठ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए लेखक जो है हमारे स्वयं प्रकाश जी, ये एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। इसके बाद वहां से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है ये वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। इन्हें काफी सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं और मुख्य रूप से स्वयं प्रकाश जी को मध्यम वर्गीय जीवन जो है उसके बारे में प्रस्तुति देते हुए पाया गया है। मतलब कि उन्होंने अपना जो लेखन का कार्य है वो मध्यम वर्गीय जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए किया है। अब थोड़ा सा पाठ के बारे में भी जाना जाए। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने देश के नेताओं के प्रति आम आदमी तथा बच्चों की श्रद्धा का सजीव चित्रण किया है। लेखक की भाषा सहज है तथा बोधगम्य है, मतलब आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें लेखक ने तत्सम विदेशी तथा देसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के उन गुमनाम नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया है जो देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से सक्रिय हैं। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक सीमित थी। यानी कि जो पाठ है हमारे नेताजी का चश्मा, ये कैप्टन नाम के एक व्यक्ति से संबंधित है और नेताजी से मतलब आप सबको समझ आ ही गया होगा, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उसके बारे में जो लेखक है हमारे वो हमें इसमें बताते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे सामने आता है कस्बे का वर्णन कि जिस कस्बे में वो रहते थे वो कैसा था। हवलदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे से हर 15 दिन के बाद गुजरा करते थे। कस्बा जो है सामान्य कस्बों जैसा था, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए एक स्कूल था, एक नगर पालिका थी। ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो हमारा पूरा पाठ है वो इस गतिविधि के आसपास ही घूमता है। नगर पालिका जो थी वो समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कोई न कोई कार्य भी करती रहती थी और उसी का वर्णन जो है वो हमें इसमें बताया गया है। एक बार नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति जो है वो बनवाने का निश्चय किया गया। जो कार्य था वो अच्छा था। नेताजी की मूर्ति से मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाना, इसके द्वारा वे लोगों में देशभक्ति देश प्रेम की भावना का विकास करना चाहते थे और उसका काम जो है वो किसको सौंपा गया, वहां के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को। ठीक है, और उन्होंने भी 1 महीने में मूर्ति बना कर देने का वादा कर दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए। या फिर ये भी हो सकता है कि मूर्ति जो है वो पत्थर की बनी थी तो उन्हें समझ नहीं आया कि मूर्ति पर चश्मा वो कैसा लगाए, मतलब कि संगमरमर का चश्मा लगाए या कि पारदर्शी चश्मा लगाए, और इसी उसमें उन्होंने चश्मा लगाना जो है वो उस पर भूल गए। इसके बाद चौराहे पर चश्मा जो है मूर्ति जो है वो लगा दी गई। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है हवलदार साहब के बारे में, वह उनके कस्बे से गुजरते हुए आश्चर्य का कारण। यही चीज है जिसके आगे ये पूरा पाठ जो है वो जुड़ा हुआ है। हवलदार साहब वहां 15 दिन में एक बार जरूर उस कस्बे से निकलते थे और वहां से गुजरते हुए वो हमेशा नेताजी की मूर्ति को भी देखा करते थे, लेकिन हर बार उन्हें एक चीज जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो थी नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे का बदल जाना। जब भी वो वहां से गुजरते तो देखते थे कि हर बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा
अलग होता है, कभी किस चौकोर आकार में, कभी गोल आकार में, कभी किसी आकार में। तो इस वजह से उनके मन में जो कुतूहल है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ता रहा और एक दिन उन्होंने पान वाले से उसके बारे में जानना चाहा। पान वाले का परिचय व हवलदार साहब से बातचीत। पान वाला जो है वो वहीं पर, मतलब चौराहे के पास ही उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो सारा दिन बैठा रहता था। वो एक काला लाल पीले दांतों वाला आदमी था जिसके मुंह में हमेशा पान रहता था। उसकी तोंद यानी कि उसका पेट जो है वो बहुत मोटा था और जब भी वो हंसता था तो उसकी तोंद जो है वो हिलने लगती थी। इस तरह से जब हवलदार साहब ने पान वाले से इसके बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि साहब, इस मूर्ति पर चश्मा जो है वो कैप्टन के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कैप्टन द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाना व चश्मा बदलने का कारण। ये बात जो है वो हमें किससे पता चलती है? पान वाले से। पान वाला कहता है कि जब कैप्टन के पास कोई ग्राहक आ गया और अगर उसे वही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर लगा हुआ है तो कैप्टन कहाँ से देगा? तो वो मूर्ति पर से चश्मा उतारता है और ग्राहक को दे देता है। उसकी जगह वो फिर से दूसरा चश्मा लगा देता है और यही कारण है कि चश्मा जो है वो बार बार बदलता रहता है। इसके बाद हवलदार साहब जो हैं वो पूछते हैं पान वाले से कि ये कैप्टन आखिर में है कौन? क्या ये नेताजी की फौज का कोई सिपाही है या उनका कोई साथी है? और इस तरह से उनके मन में कैप्टन के प्रति सहानुभूति का भाव आता है और साथ ही साथ आदर का भी। उसके बाद जो पान वाला है वो बताता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इस तरह का व्यंग्य करके जो है पान वाले द्वारा कैप्टन का परिचय दिया जाता है। ये चीज जो है वो हवलदार साहब को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो कहते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो देश दुनिया पर अपनी जवानी लुटाने वालों पर हंसती है। कहने का मतलब क्या है कि जो पान वाले जैसे लोग हैं वो देश प्रेमियों का उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा कहकर फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद है जब भी हवलदार साहब वहां से आते हैं तो वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। वो कई बार वहां से आए गए लेकिन मूर्ति पर उन्हें चश्मा नहीं मिला और एक दिन वो पान वाले से पूछते हैं कि भी क्या हुआ, तुम्हारा जो कैप्टन है वो नेताजी की मूर्ति पर क्या अब चश्मा नहीं लगाता है? तो उसके बाद जो पान वाला है वो भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है साहब कैप्टन मर गया। और ऐसा सुनते ही हवलदार साहब जो हैं वो भी भावुक हो जाते हैं और उनसे एक भी शब्द जो है वो नहीं निकलता और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें पान वाले का जो सहृदय व्यक्ति वाला रूप है वो भी हमारे सामने आता है। बेशक वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे भी दुख होता है। इसके बाद देशभक्ति की भावना का होना। तो इसके बाद जो लेखक हैं यानी कि हवलदार साहब हैं वो हमें बताते हैं कि क्या अब हमारे देश में किसी भी व्यक्ति में देशभक्ति की भावना नहीं बची है? जो एक कैप्टन के मर जाने के बाद किसी ने भी नेताजी के उस अधूरे व्यक्तित्व को पूरा करने का प्रयास नहीं किया, मतलब उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया। उसके बाद वो एक बच्चे के द्वारा हमें संदेश देते हैं कि जब भी हवलदार साहब कहते हैं कि अब आज के बाद जब भी वो उस कस्बे से गुजरेंगे तो कभी भी वो वहां पर रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और बिना चश्मे के उन्हें नेताजी का व्यक्तित्व जो है वो अधूरा लगता है और इसीलिए वो वहां रुकने की अपनी जो इच्छा है उसको वो अपने ड्राइवर को भी बताते हैं और कहते हैं कि आगे अब जो है वहां चौराहे पर नहीं रुकना, पान जो है वो कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां से गुजरते हैं तो एकदम से आदतन, मतलब इतने समय से वो इधर से आ जा रहे हैं तो उनकी नजर जो है वो नेताजी की मूर्ति पर चली जाती है और एकदम से वो चौंक पड़ते हैं, जीप रोको। और बिना जीप के रुके ही वो
उसमें से कूदकर मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। मतलब कि उन्हें कैसे पता चला कि वो चश्मा जो है वो एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें भी बताते हैं, उन्होंने लिखा कि जैसा बच्चे बना लेते, मतलब कि कोई छोटा सा बच्चा जो है उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया है। इसके बाद वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा, मतलब इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं, हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें अपने शहीदों व क्रांतिकारियों के लिए मन में आदर की, प्रेम की, त्याग की भावना का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो हमें बताना चाहते हैं लेखक वो ये कि युवा ही नहीं या बुजुर्ग ही नहीं, हमारे देश के बच्चों के मन में भी अपने देश के सेनानियों, शहीदों, क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही ज्यादा आदर व सम्मान का भाव है, जो कि हमें इस पाठ से पता चलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।